अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद कालों। फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद रमज़ान साहब, लीड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डेस्कोन एग्री बिजनेस में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद आप सुनाए कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया सर। शेख मोहम्मद रमज़ान साहब जी, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। hello guys, myself Mohammad Ramzan. By profession I'm a food technologist. I've done my BSc honors in 2003 to 2017 from University of Sargodha. After BSc honors I've done my MS from University of Sargodha in food safety and quality management in 2017 to 2019. मेरा जो MS गुजरा है वो जॉब के साथ ही गुजरा है। I started my first job in Pepsi, then I moved to Shakarganj Private Limited in Chaniot. Then from Shakarganj I moved to Karshi, and then Karshi to I moved to Mitchells. Mitchells to I joined a Korean company named Trijco Limited, and now currently I'm working as a lead QA QC in Descon Agri Business Bloom Agri Private Limited. So there's a brief introduction regarding me. Over to you, Mr. Naveed. थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया कि पेप्सी में, शकरगंज में और करशी में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखें, जूनियर्स को ये बात बहुत ये जान लेनी चाहिए कि एक तो डिग्री के बाद जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा, आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आप सब चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जॉब मिलना। लेकिन अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई रिमेंबर कि मुझे पेप्सी में जब जॉब मिली थी, मैं जब मेरी इंटर्नशिप हुई थी पेप्सी में इन 2016, वो मेरे फादर की वजह से हुई थी। ठीक है, उनके कुछ लिंक्स थे उधर, एंड मेरे फादर सेड कि बेटा मैं आपको वहाँ भेज रहा हूँ, अब जो नेक्स्ट आपने मूव करना है खुद से आफ्टर डिग्री वो अब आप पे डिपेंड करता है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने वहाँ पर बड़े अच्छे मेरे लिंक्स बन गए और सारा कुछ जो हुआ, एक अच्छा टेन्योर वहाँ पे गुजरा। वहाँ पर फिर एक एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म होता है आफ्टर इंटर्नशिप। उन्होंने मुझे वहाँ पर फ्यूचर हायरिंग के लिए उन्होंने यस किया, फिर काम उन्होंने करके दिखाया था, काफी प्रोजेक्ट्स मैंने वहाँ पे किए, 5S मैंने वहाँ पे सीखा। और अभी अब आप लोगों को लगता होगा 5S क्या है, लेकिन जब आप एक लर्निंग स्टेज में होते हो, आप स्टडी कर रहे होते हो, तो वो 5S ही आपके लिए एक बहुत ज्यादा एक न्यू चीज होती है। इस तरह की चीजें वहाँ पे टेक्निक सीखी। और जब 2017 में मेरी डिग्री एंड हुई, उसके एक मंथ के बाद मुझे वहाँ से कॉल आई कि वी हैव अ सीट और हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया क्वालिटी हेड को, बाबर साहब, आज भी वो उधर ही हैं, आई स्टिल रिमेंबर। और उसके बाद जब इंटरव्यू वो हो गया और उन्होंने जॉब ऑफर की, मैंने जॉब की। चीज़ें जो होती हैं वो हर किसी के लिए उस तरह से आसान नहीं होती हैं। जब मैंने वो स्टार्ट लिया था उस चीज़ का, आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि आपकी सैलरी क्या होगी। मुझे आज भी याद है। और दे सेड कि हम कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने आपको हायर किया है, तो आपकी जो पैकेज है वो सब डिसाइड किया जाएगा आफ्टर 3 months ऑफ प्रोबेशन। सेड ओके, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो जो 3 months से मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे काम किया। मैंने उसका कोई पे नहीं उसकी मैंने ली वहाँ पे। और मैं जाता था, मेरा पैशन था। मैं 35 किलोमीटर्स मैं चनियोर से फैसलाबाद रोज आता था उस जॉब के लिए, जो कि अभी ये भी नहीं पता था कि आपकी सैलरी क्या होगी। लेकिन ये है कि वहाँ पर जो मेरी ग्रूमिंग हुई है, जो मैंने सीखा है वहाँ पर 3 months में, वो मेरे आज तक काम आ रहा है। जो मेंटोर्स मुझे वहाँ पे मिले, बाबर साहब खुद बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे वो किया, उन्होंने बहुत एफर्ट किया हम लोगों के लिए। आई स्टिल रिमेंबर कि जब उन्होंने मैनेजमेंट से बात की कि हम अब इसको जो है वो आगे लेके चलना चाह रहे हैं, इन बच्चों को जिनको हमने सिलेक्ट किया है। मेरे साथ 2 और लोग भी थे जीसी के, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो ज्वाइन कर लिया उनको। उसके बाद शकरगंज से ऑफर आ गई। आई टॉक टू मिस्टर बाबर एंड ही सेड कि आप सोच लो। मुझे आज भी उनके अल्फाज याद है कि गिव मी 3 days कि आप इसके ऊपर सोचो और देन यू कैन टेक योर डिसीजन। आफ्टर ऑल द सर्कमस्टांसेस मैंने फिर क्या किया कि मैंने मूव किया शकरगंज में। और यस, वो मूव बहुत अच्छा था। आई ज्वाइन शकरगंज इन सितंबर 2017। मुझे अच्छे से याद है वो डेट भी। तो वहाँ पर मैं चला गया। उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं अगर समझता हूँ अपने आप को कि आज मैं एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ, एक अच्छी कंपनी में मैं बैठा हूँ और एक अच्छा स्किलफुल में पर्सन हूँ, तो वो शकरगंज की बदौलत है, क्योंकि वो मेरी सेकंड जॉब थी वहाँ पे।
वहाँ पर उसके साथ साथ रह के मैंने एमफिल भी किया। नाइट ड्यूटीज होती थी, 12 घंटे की नाइट ड्यूटी। उसके बाद जाके अगले दिन आपने जाना है और क्लासेस अटेंड करनी है। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, उनकी मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मेरी स्टडीज़ के दौरान। कभी कोई मसला नहीं आया। मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे थे, मैं आज भी एक्नॉलेज करता हूँ फैसल भाई को। वो अभी होते हैं उनजा फूड्स में होते हैं, वो वहाँ पर मैनेजर हैं क्वालिटी के। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ पर ड्यूरिंग के। कोई बात नहीं, आप जॉब करो, आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी करो। ऑफिस टाइम में वो मुझे पढ़ने का मौका देते थे। उसके बाद जर्नी चलती रही। वहीं पर रह के ही मैं ये चीज़ सीख चुका था कि क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्वेशन ये मैंने की थी अपनी स्टडी लाइफ के अंदर कि आपने इंडस्ट्रियल लाइफ में मूव करना है, न्यू चीज़ें सीखनी है। तो मेरा फिर ध्यान हो गया जी सर्टिफिकेशंस की तरफ। सर्टिफिकेशन मैंने फिर हैसब किया, मैंने FSSC 2000 किया, फिर मैंने हलाल का लीड ऑडिटर कोर्स किया। ये तमाम कोर्सेज मैंने एक ही साल में कर लिए थे 2018। और फिर पूरे ऑडिट डिपार्टमेंट जो शकरगंज का था वो टेकअप कर लिया। वहाँ पर जितने एक्सटर्नल ऑडिट्स होते थे, इंटरनल ऑडिट होते थे, उनको करना शुरू किया। उसके साथ साथ एमफिल भी हो गया। एमफिल बड़ा अच्छा टेन्योर रहा है। मेरे प्रोफेसर जो मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब, सीलिन GC, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। उन्होंने बड़े आज भी अगर मैं कुछ हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा 70-80% क्रेडिट में उनको देता हूँ कि उन्होंने मेरी जॉब को इफेक्ट नहीं होने दिया। ही सेड मी कि रमजान, ओके यू आर डूइंग जॉब, नो इशू, डू योर जॉब, और जो यूनिवर्सिटी का काम है वो आपने मुझे अपने टाइम के हिसाब से आपने मुझे सबमिट करवाना है। मैं कहा सर ओके। आज भी उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। वो MSP हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी CGPA से जो है वो मेरा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का बैच था, तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स मैंने अचीव किए, 3.88 CGPA। वो बड़ा एक अच्छा लम्हा था मेरे लिए। फिर उसके बाद शकरगंज के दौरान ही मैंने कई इंटरव्यूज दिए। मैं इंटरव्यूज हर जगह देता था। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि यार जाना नहीं है, अच्छा वो मल्टीनेशनल कंपनी है, मेरा एक्सपीरियंस कम है। मैं अप्लाई करता था, जहाँ से कॉल आती थी मैं जाता था। और वो क्यों जाता था कि मुझे अपनी वीकनेस को देखना था कि क्या मेरे अंदर और क्या कमियां हैं, या मैं खुद को किस तरह से मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ लोगों के क्वेश्चंस के लिए या अपनी टेक्निकल स्किल्स के लिए। फिर कशी से जॉब ऑफर आ गई, इंटरव्यू देने गए वहाँ पर अतार KP के ट्रैवल 7 और टोटली आई थिंक सो। उसके बाद वहाँ पर गए, 1 डे टेस्ट हुआ, वहाँ पे 2 इंटरव्यूज हुए। फाइनल स्टेज में 2 इंटरव्यू था, वो क्लियर किया और वहाँ पे जॉब हो गई। तो वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर दी। और वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था क्योंकि घर में आपने एक दफ़ा जाना है महीने में, और वहाँ की जो मुश्किलात है, वहाँ का जो सब चीज़ें वो आप ही जानते हो, कोई और तो नहीं जान सकता। या आप वहाँ पे रहते हो वो चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी जो कशी की बॉस थी मिस आयशा जहीर, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिखाया, टेक्निकली, एथिकली, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे रहना है। इवन के आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने ईमेल ड्राफ्टिंग तक जो है वो सिखाई, कैसे आपने ईमेल कैसे ड्राफ्ट करनी है। कि हम लोग वहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट में थे, कॉर्पोरेट QA क्वालिटी एश्योरेंस, कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोग थे। और हम लोगों ने जो है वो पूरी कशी के जितने यूनिट्स थे उन सब के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, हमारी कम्युनिकेशन थी। ऑडिट्स जो मैंने सीखे हैं, जो मुझे स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज आया है, क्योंकि उससे पहले मैं सेल्फ मेड था। लेकिन जब जॉइन कशी, मिस आयशा जहीर टॉट मी वेरी वेल। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे पे। उन्होंने कभी भी अपना नॉलेज ये नहीं था कि उन्होंने उस चीज़ को छुपाया हो। हमेशा वो बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। मतलब अगर मैं देखूं कि आज तक मेरा जो बेहतरीन बॉस रहा है वो मिस आयशा जहीर है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो स्टैंडर्ड्स के बारे में, ऑडिट्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और वो मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बॉस आई, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे सिखाया, ट्रेन किया। फिर मैं मिचल्स में चला गया। अब मिचल्स में जब मैं गया तो वहाँ पर वो सीट थी एज असिस्टेंट मैनेजर QA/QC, एंड आई वाज विद ओनली 3 to 4 year एक्सपीरियंस। और मेरे साथ जो इंटरव्यूज देने आए हुए थे, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड देन मी, 7 to 8 year experience. But when I received call, I was totally shocked. How it can be possible? Because it was a very wonderful moment for me.
as a food technologist, Mitchells is one of the I think so oldest food industry in Pakistan, and it was my dream to work in Mitchells, which was the oldest food industry. तो मिचल्स भी वो मेरा एक ड्रीम था कि एज ए एफटी में वहाँ पे जाऊँ। 1933 से वो अपनी लेगेसी में वो कर रही है। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी चीज़ें न्यू थी, न्यू प्रोडक्ट्स मेरे सामने आई, जेलीज, उसके बाद जैम्स, कन्फेक्शनरी मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे काम किया, कैंड फूड के ऊपर फर्स्ट टाइम काम किया, सॉसेस वगैरह के ऊपर फर्स्ट टाइम काम किया। तो वो बहुत ज़्यादा लर्निंग फुल एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है मिचल्स के अंदर। मिचल्स ने बहुत कुछ दिया वहाँ पे। मेरे बॉस सैयद गफरान साहब थे, बहुत नाइस पर्सन, और बड़ी सपोर्ट की उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह QA/QC डिपार्टमेंट पूरा लीड किया है वहाँ पे, और ऑडिट्स वहाँ पे भी वही चीज़ें चलती रही, क्योंकि आपको पता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चीज़ें सेम रहती हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, इंडस्ट्री चेंज होती है, प्रोडक्ट चेंज होती है, बेस वही है, आपने उसी को लेके चलना है। तो मिचल्स में 1 साल पूरा हो गया। तो मेरी एक आदत है कि मैं ये करता हूँ कि मैंने ये चीज़ एनालाइज कर ली थी ड्यूरिंग माई स्टडीज कि मूवमेंट करनी है। अगर मैं एक जगह स्टक हो गया तो मैं स्टक हो जाऊंगा। और 6 से 7 साल मेरा यही मोटो था कि मैंने मूव करना है खुद को, मैंने खुद को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, मैंने नई से नई इंडस्ट्रीज में जाना है, नई से नई प्रोसेस के बारे में सीखना है, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना है, टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना है, मशीन्स के बारे में सीखना है। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस वो रहा। और फिर उसके बाद जब वो मैंने फिर कोरियन कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू, और आई स्टिल रिमेंबर के उस सीट पे कोई 300 प्लस पीपल्स थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। और मेरी जब वो जॉब हुई है तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि अब आपकी सैलरी डॉलर्स में आनी थी। तो डॉलर्स में जिसकी सैलरी है वो क्यों ना खुश हो। उसको ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके अंदर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को देखते थे। पाकिस्तान से जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही थी एग्रीकल्चर की, डिफरेंट सेक्टर्स को मैंने विजिट किया। कराची में मेरा आना जाना हुआ, सी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, मीट इंडस्ट्री के अंदर। वो टोटली एक न्यू सेटअप था मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग काम करते थे एक बॉक्स के अंदर, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके और टोटली मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो भी कोरिया में होती थी। हेडक्वार्टर हमारा वहीं था, और मेरे बॉस भी वहीं बैठे थे, और ऑनलाइन सब था, रिमोट क्योंकि ये जॉब थी। और बहुत ज़्यादा लर्निंग की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वहाँ पर सब रहा है। और वो जैसे ही ट्विस्ट अभी चल रही थी, तो उसके दौरान ही पता चला कि इधर एक वैकेंसी है डेस्कोन एग्री बिजनेस में। तो वहाँ पे इंटरव्यूज दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी। बस अभी उधर ही हैं, और अभी यहीं पर ही काम करने का इरादा है, क्योंकि आप जो देखते हो कि अब आपने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर ली है, और आप अगर अच्छे स्केल पे चले गए हो, एक अच्छी आपने आपकी डेजिग्नेशन एक अच्छी हो गई है, आपका कल्चर बहुत बेहतरीन है, तो फिर आप नहीं सोचते। वैसे भी मेरा जो इरादा था कि मैंने 6 साल खुद को मूव करना है, वो मैंने कर लिया है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने काम सीख लिया है, मेजर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब पीछे कुछ रहा नहीं है, तो अब इंशाल्लाह इसी पे ही रहेंगे, जब तक अल्लाह ने चाहा इधर काम करेंगे अच्छे से, अपनी ड्यूटीज जो है वो। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आई होप सो कि हमारे ऑडियंस ने भी इसको गेट किया होगा। आपने ये एक मैंने फ्लो देखा, आपने जैसे ही मूव किया इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री किया। जी बिल्कुल। कभी कोई सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में मूव करने का इत्तेफाक नहीं हुआ आपको? हुआ था, एक दफा हुआ था, BOA से मेरी बात भी चल रही थी 2021 तब मेरी बात चल रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें यही थी कि मुझे तब ये लगा कि मेरे कई दोस्त ऑडिटर्स थे कि आप एक मखसूस एक बॉक्स के अंदर आप आ जाते हो। ऑडिट फील्ड में मेरे हिसाब से, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा बड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत कम इंडस्ट्रीज को देखा है। मेरा ये मानना है कि ऑडिट फील्ड अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप अपने 12 ईयर एक्सपीरियंस या 10 ईयर एक्सपीरियंस के बाद करें, क्योंकि ऑडिट फील्ड को ज्वाइन करने के लिए होता है कि आपने कैटेगरीज जो है वो उनकी कुछ होती है कि आपने उन सब चीज़ों को आपने कंप्लीट करना है कि किस प्रोडक्ट किस कैटेगरी के ऊपर आपका एक्सपीरियंस आ चुका है। आपको सॉसेस का भी चाहिए होता है, कन्फेक्शनरी का चाहिए होता है, आपको जूसेस लाइन का चाहिए होता है, बेवरेजेस का, मीट का, और बाकी सब चीज़ों का। अगर आपने ओवरऑल अगर मेरा तब एक्सपीरियंस सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज का था, तो मेरे जो कोड्स ओपन होने थे ऑडिट्स के लिए वो सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए ओपन होने थे। तो फिर मैंने इसलिए उसकी तरह मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि अभी मैं टेक्निकली वीक हूँ, क्योंकि मुझे अभी और इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना था, और टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना था,
और मेथड्स को एक्सप्लोर करना था, कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम हो रहा था वो एक्सप्लोर करना था। तो इंशाल्लाह आगे कहीं जाके 10-12 साल के बाद कहीं जाके अगर ऑडिट फील्ड के अंदर मौका मिला तो यस आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। और वैसे भी लीड ऑडिटर कोर्सेज तो किए ही हुए हैं, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको पता है कि उसका एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी एक क्लॉज है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा रहती है। वेरी गुड। जैसा आपने इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मूव किया, डिफरेंट इंटरव्यूज आपने दिए, और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो एक बेसिक क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या फ़र्क है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? अंदर बहुत सी चीजें लोगों को आज भी समझ नहीं आती हैं कि यार डिफरेंस क्या है इसके अंदर। मतलब वर्ड तो क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन उसके आगे जो दो वर्ड है वो उन पे अगर आप कहें ना, कंट्रोल एंड एश्योरेंस, डिफरेंस इन चीजों के अंदर आता है। ठीक है, जब आप कंट्रोल की बात करते हैं तो आप इन प्रोसेस के ऊपर जो आपने डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, आपने उनके ऊपर जो आप अपनी एनालिसिस कर रहे होते हो, या आप उनके ऊपर फर्दर आप जाके उनको एनालाइज कर रहे होते हो, उन रीडिंग्स को या उन प्रोसेस पैरामीटर्स को। कि जैसे अगर आप कहते हैं कि जी हम यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्री स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो या प्री हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमने टेम्परेचर 55 to 60 रखा है, दिस इज योर क्वालिटी कंट्रोल। कि अब वहां पर आपने उसका जो टेम्परेचर है वो आपका 55 से 60 में ही जा रहा है, आप उसको बार बार जो भी फ्रीक्वेंसी आपने रखी हो, हाफ और 1, और आपने उसको एनालाइज करना है, आपने उसको देखना है कि ये है आपके कंट्रोल्स पैरामीटर। या आपकी प्रोडक्ट आ गई है, आपने कहा कि जी मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रिक्स 16 से 20 है, ठीक है, और उसके अंदर आपने उस प्रोडक्ट को उसी के अंदर आपने फाइनल तक लेके जाना है, वो होगा आपका कंट्रोल। और जब आप बात करते हैं एश्योरेंस की, तो एश्योरेंस ये है कि फ्रॉम फार्म टू फोक, उसके अंदर फिर आपकी सारी सप्लाई चेन आपकी आ जाएगी कि आपने रॉ मटेरियल किस पैरामीटर्स पे परचेज किया है, आपने उसको प्रोसेस किस पैरामीटर पे किया है, आपने फिर उसके बाद उसकी स्टोरेज किस पे की है, आपने उसको फिर डिलीवर जब किया है तो वो किन पैरामीटर्स के ऊपर किया है। उन सब चीजों के चेक को, और साथ उसके ऊपर जो आपकी जो रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती हैं, उनको जब आप ओवरऑल फुलफिल कर रहे होते तो वो फिर आप कहते हो कि जी ये मेरे एश्योरेंस है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली आप रीडिंग्स के ऊपर खेल रहे होते हो, और जब आप एश्योरेंस की बात करते हो तो फिर आप ओवरऑल उसको पूरा उसका एक वाइड सिनेरियो उसका देख रहे हो। तो ये एक मेरे हिसाब से तो ये डिफरेंस है। आई कैन बी रॉन्ग। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। कंप्लायंस को कैसे डिफाइन करेंगे? कंप्लायंस आप किसी भी चीज को आप ले सकते हो, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ देखोगे जी ये पंजाब फूड अथॉरिटी की क्या है। इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें, हम रोज किसी ना किसी कंप्लायंस को फॉलो अप कर रहे होते हैं। आप नमाज की ही एग्जांपल ले लें, तो जब तक आप उसकी आप नियत नहीं करते हो, वो भी आपकी कंप्लायंस है। तो इसी तरह अगर मैं फूड इंडस्ट्रीज में आ जाऊं तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। हमारे जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के हैं वो आप देख लें, पंजाब फूड अथॉरिटी का पंजाब प्योर फूड लॉ है 2018, केपीके में चले जाए उनका अपना होगा, पीएसक्यूसी के अंदर मैंने पीएसक्यूसी पे काम किया हुआ है उनके स्टैंडर्ड के ऊपर, तो वो आपकी कंप्लायंस पे हो जाएगा। जो डिफाइंड स्टैंडर्ड आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने आपको दे दिए हैं, उनको फुलफिल करना, वो मैं समझता हूँ कि वो आपके उस कंप्लायंस के अंदर आ तो स्टैंडर्ड भी उसी तर्ज में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड भी कि एक सेट कर दिया गया, उसको सिनेरियो को आपने फॉलो करना है, कंप्लायंस। फर्दर हम डिस्कस करते हैं फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को, कि कैसे लेके चलें इनको, और अब मजीद अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो किस हद तक इसको मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है? यार पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए ना, अभी भी बहुत से फ्लॉज हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर चीज़ों को दिखाया कुछ जाता है और जो है वो बताया कुछ जाता है, और वो हो कुछ रहा होता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज की मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रही होती है, फर्दर लोग इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसमें एक बहुत ज़्यादा लोगों को शाऊर दिया है। मुझे याद है कि जब हम लोग अपनी तो उसमें थे यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो तब पंजाब फूड अथॉरिटी की मेजर सीट्स के अंदर वो आना, उसके बाद लोगों के अंदर शाऊर आया, और उसके बाद इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने रेवोल्यूशन आई, काम करना शुरू किया, स्टैंडर्ड्स बने, और इन सब चीज़ों का अब अगर आप क्वालिटी और सेफ्टी के अंदर ही कंपैरिजन देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्वालिटी मींस ये है कि आपने अपनी उस प्रोडक्ट को लेके चलना है, और सेफ्टी के अंदर फिर आपका उस प्रोडक्ट के लिए जो इन्वायरमेंट है, जो उसके साथ उसको वो मर्ज हुआ है, आपका वो इन्वायरमेंट भी उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी कि आपकी अगर प्रोडक्ट जहाँ पे बन रही है
क्या उसके जो कंट्रोल्ड है या उसकी जो एटमॉस्फेयर है या उसका जो इन्वायरमेंट है वो कितना सेफ है, और आपके प्रोडक्ट के अंदर कितनी ज्यादा जो है वो हैजर्ड्स है वो इन हो सकती है, या आप उसको कितना ज्यादा इन्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि आपके एयर के अंदर ही माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, और अगर आप उसका टेस्ट करें तो फिर आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी होने, बेशक आप कहते हैं जी हमने अपनी रिस्क जो है वो इतनी कर दी है, इसका जो बेवरेज की अगर मैं बात करूं तो अजी इसके अंदर जो CO2 लेवल हमने इतना कर दिया है, ब्रिक्स कितनी कर दी है, लेकिन जब आप अगर उसकी सेफ्टी पे जाएंगे और आप देखेंगे कि यार इस इन्वायरमेंट में इस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज इंटर नहीं हो रही जिससे इस प्रोडक्ट की जो सेफ्टी है वो कितनी हद तक वो खराब हो रही है, या उस सेफ्टी की वजह से क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इफेक्ट हो रही है। तो ये दोनों चीजें किस तरह इंटरलिंक कर रही हैं आपस में, क्वालिटी और सेफ्टी का ये लिंक मुझे जो है वो फील। वेरी ग्रेट। क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, ऑडिट्स है और सर्टिफिकेशन है, तो आप क्या कहते हैं इनमें से कौन सा ज्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? यार मेरे ख्याल से तो है ना, जो स्टूडेंट्स के लिए मैं तो यही कहूंगा कि उनके लिए तो ये सब चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों का लिंक है एक दूसरे के साथ। आप कहते हो कि ठीक है मैंने लीड ऑडिटर कोर्स कर लिया है, वो तो कोई FA पास भी अगर तो उसकी इंग्लिश अच्छी है वो भी जाके कर लेगा, लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं वो कैसे आएंगी? वो आपके पास आएंगी उस डिग्री से जो आपने की होगी, वो आपकी फूड की है, वो आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी की है, वो आपकी इवन कोई भी है। उसके साथ जब आपने अपनी इंडस्ट्रियल लाइफ को मर्ज करना है, और फिर अगर आपके पास उस ऑडिटिंग का भी स्किल है, तो वो जब आप उन तीनों चीजों को मिलाओगे तो मेरे ख्याल से फिर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक पैकेज बनेगा। हमारे दौर में उस वक्त इस तरह से इन ऑडिट्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर उस तरह से अवेयरनेस नहीं थी, या होगी हमें नहीं पता था, हम क्योंकि अब एक बाउंड्री के अंदर पढ़ रहे थे। लेकिन मैंने ये चीज एनालाइज की है अब ये मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी शायद कर रहे हैं, कि उनको अभी से ही अपने लीड ऑडिटर कोर्सेज जो है वो कर लेने चाहिए। तो अगर वो 6 सेमेस्टर में है, वो 7 सेमेस्टर में है, वो करें, वो हैसब लेवल 1 करें, हैसब लेवल 2 करें, हैसब लेवल 3 करें, हैसब लेवल 4 करें। उसके बाद वो लीड ऑडिटर कोर्सेज पे आए, वो ISO का करें, ISO 22000 करें, वो FSSAI 22000 करें, वो GMP करें, ताकि जब उनकी डिग्री के दौरान ये सब चीजें उनके पास होंगी, एंड इफ दे विल गो फॉर इंटरव्यू दे विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ठीक है, लेकिन अगर आप खाली डिग्री लेके जा रहे हैं और आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं, क्योंकि अब आजकल ठीक है डिग्री तो हर किसी के पास है, लेकिन अब हर चीज हर इंडस्ट्री कह रही है इससे आगे क्या, आपके पास क्या है, मजीद क्या है, या आप मजीद हमारे लिए और क्या कर सकते हैं। तो वो जब मैंने ये चीज देखी कि अगर आप एक फुल फ्लेज पैकेज हो, मैंने इसी के ऊपर अपना करियर लेके चला हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जब BS कर लिया देन मुझे लगा कि नहीं अब मुझे MPhil करना चाहिए। आई डिड माय MS इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके साथ साथ मैंने लीड कोर्सेज कर लिए, और स्टिल मैं अभी तक कोर्सेज कर रहा हूँ। क्यों कि अगर मैं किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाऊँ और मेरे साथ 2 से 3 लोग बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे डिफरेंट, मुझे खुद को भी फील हो और जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी फील हो कि यार इसकी रिज्यूमे में जो है वो ज्यादा वो चीज है। कई लोगों ने मैंने जब ये मूव करना शुरू की इंडस्ट्री, मुझे मेरे सीनियर्स ने कहा कि रमजान तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम टिक के बैठ नहीं रहे हो, और इस तरह जो है वो तुम एक जगह दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मेरा करियर ऐसे ही अच्छा रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर बहुत अच्छा रहा। इस चीज से मैंने जो है अगर डिफरेंट जगह पे मूव किया तो मेरे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज की नॉलेज आया है, उस प्रोडक्ट का नॉलेज आया है, वो जो प्रोसेस हो रहे हैं उनका नॉलेज आया है। तो स्टूडेंट्स को बस यही है कि आप अपनी जो कर रहे हैं इसके साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स की तरफ भी लाजमी वो देखें, जो लीड ऑडिटर कोर्सेज है उनके ऊपर भी तवज्जो दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सचेंज किए हैं, मूव किए हैं एक से दूसरी की तरफ, तो स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, मूवमेंट कितना जरूरी है? यार मूवमेंट बहुत जरूरी है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है। अब ये कोई लोग ये कहें कि जी वो आपकी CV पे इफेक्ट होगा, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जो है वो वक्त बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब वो जो कहते हैं ना कि पैराडॉक्स या ऑर्थोडॉक्स जो थॉट है आपकी, वो अब चेंज हो गई है। अब लोग मांगते हैं कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंस आपका तभी आता है जब आप एक जगह दूसरी जगह मूव करते हो। मैंने एक फिक्रा बनाया हुआ है, मैं उसी पे ही अपना देखता हूँ, हरकत में बरकत है। तो हरकत करते जाए और अल्लाह पाक जो है वो उस पर बरकतें अता फरमाता जाएगा। हाँ बस एक कंसिस्टेंसी से काम हो, आप जहाँ जाएं आप कम टर्न्योर लगाएं लेकिन अच्छा लगाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ से भी आज तक काम करके आया हूँ उनके साथ बड़ी अच्छी टर्म्स है। आज भी उनके दरवाजे जो है वो मिलने के लिए जब भी जाएं खुले हैं, वो वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा टाइम गुजरे। तो ये मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आपने मूवमेंट लाजमी करनी है। मूवमेंट में अगर आप स्टक हो गए तो फिर आप एक ही इंडस्ट्री में बैठे रहेंगे और दूसरी इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको फिर बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अर्ली मूवमेंट इज द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप मेरे सीनियर भी हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट है, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा शैतान किस्म का होता था तब भी, तो सब चीजें होती थी, इंक्वायरी भी लगती थी, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है वो सपोर्ट करता था। टीचर्स बहुत सपोर्ट किया है और मोइन साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। अंजुम साहब ने कमाल पढ़ाया है। उमर साहब के साथ तो मेरी बड़ी अच्छी सी यादें हैं। अगर वो देखें इसको तो वो लाजमी याद करेंगे कि मैं किन यादों की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन उनकी सिखाई हुई जो चीज़ें हैं वो आगे जाके बहुत काम आई हैं। उमर साहब हाँ स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब वो क्लास के बाहर निकलते थे और दूसरा तो वो फिर आपको किसी और तरह से जो है वो देखते थे। जिनकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप थी उनके साथ तो क्या ही बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। कुछ चीज़ें हमारे में भी कमियां थी। स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर वो तब उस तरह से समझ नहीं होती, आप मेच्योर नहीं होते हो, आप चीज़ों को कुछ और एंगल से देख रहे होते हो और आपके जो टीचर्स होते हैं आपके वो बड़े होते हैं, आपके रूहानी बाप होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों को कुछ और तरीके से देख रहे होते हैं। तो सरगोदा ने बहुत कुछ दिया यार। अगर मैं आज कुछ भी हूँ, मैं अगर अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं अच्छी कंपनीज में मैं गया हूँ, तो इसके पीछे वो उन स्टाफ का ही वो सारा कुछ था। नदीम साहब ने बड़ा अच्छा जो है वो पढ़ाया है और उनके साथ बड़ा अच्छा सब गुजरा है। और टीचर्स वहाँ पर काफी रहे हैं। साकिब साहब आए थे हमारे टाइम में उधर, वो NARC होते हैं, आज भी उनके साथ ताल्लुक है। वो उनका टेन्योर बड़ा अच्छा गुजरा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती थी उनमें पार्ट लेते रहे हैं। तो ये एक उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है यूनिवर्सिटी सरगोदा ने, ठीक है। तब उस तरह से नहीं होंगी अगर हम आज के दौर के स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं देखूंगी वहां पर अब ज्यादा फैसिलिटीज है उनके पास। हमारे दौर में भी थी लेकिन लिमिटेड थी। लेकिन उस लिमिटेशन के बावजूद भी ये है कि हमारी स्किल्स में कभी कमी नहीं है। हमारे टूर्स लगते थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते थे, ये करना है वो करना है, आपने उधर जाके विजिट करना है, KFC को विजिट करना है। तो वो जो इंडस्ट्रीज में भी जाते नहीं है तो उससे क्या हुआ कि एक तमन्ना हुई है कि यार हाँ ओके अब पढ़ रहे हैं तो उसके बाद क्या है, फर्दर क्या है, ठीक है यार अब ज्वाइन करना है। मेरे दोस्त मुझे अक्सर कहते थे, आज भी कहते हैं, वो तब भी कहते थे कि यार शेख तुम प्राइवेट सेक्टर में जो है वो तुम जाओगे, आगे जाओगे तुम, और तुम्हारा जो कैलिबर है, ये तो तुम्हारी जो तुम्हारे जो बॉडी मोशन है, जो गेस्चर है, वो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई वो ठीक कहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन नहीं हूँ। मतलब मेरा कभी उस तरफ हुआ नहीं ज्यादा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली चीजों को देखना वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी सरगोदा ने उन चीजों में बहुत जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रमजान साहब, आपने अपना थैंक यू फॉर योर टाइम और बहुत अच्छी डिस्कशन रही। नाजरीन, ये थे शेख मोहम्मद रमजान साहब, लीड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डेस्क इन एग्री बिजनेस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, होप सो कि आज ये एपिसोड बहुत अच्छी रही होगी। आप तब तक के लिए अपने होस्ट नवीद कालो को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।